हाय डियर व्यूअर्स, आज आप लोगों का मॉडल सेट का जो एक्सप्लेनेशन मैं लेकर के आया हूं, जो आप लोगों का ग्रुप सी में है और ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और आप लोग जो है देरी ना करें और इस वीडियो को जो है ज़रूर अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दें। और अपना जो है अगर आप चैनल पर नए होंगे तो अपना जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक करना ना भूलें। तो आइए हम लोग आज डील करते हैं। जो एक्सप्लेनेशन जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में इंग्लिश ऑनर्स के लिए। तो आज मॉडल सेट का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ और, मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था डियर स्टूडेंट कि आप लोगों का समरी बहुत बढ़िया होना चाहिए। समरी अगर बहुत बढ़िया होगा तब आप लोगों का एक्सप्लेनेशन जो है बहुत बढ़िया होगा। तो आइए हम लोग पहला एक्सप्लेनेशन जो है आपका जो है ये हिम टू द गॉड द फादर से यहाँ पर देखते हैं। और ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। एक चीज़ और मैं नोटिफाई कर दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, जो आपका एक्सप्लेनेशन में पूछेगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बना करके नहीं पूछेगा, और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा वो आपका एक्सप्लेनेशन में नहीं रहेगा। तो ये पोएम जो है आपका जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट्स के द्वारा लिखा गया है, और जिसमें पोएट बोल रहा है विल्ड द फॉरगिव दैट सिन वेयर आई बिगन विच वाज माई सिन द इट वर डन बिफोर। कहता है विल्ड द फॉरगिव दैट सिन थ्रू विच आई रन and do I run still, thou still I do deplore, when thou hast done thou has not done, for I have more। तो ये आप लोगों का जो है 7.5 नंबर का है डियर स्टूडेंट। तो इसमें आप लोगों को मैक्सिमम जो है एक पेज में आप लोगों को लिखना है, लगभग आपका 100 वर्ड्स में आप लोगों को आंसर देना है इसका। और इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें लिखने का क्या तरीका है। तो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में आपका एग्जामिनर आपको चाहता है या तो आपको वो डिजायर रखता है कि आप जो है आप उस बुक को, उस सब्जेक्ट से आप एक्वाइंटेड हैं कि नहीं, और आपको पता करना पड़ता है कि इस लाइन जो है कहाँ से लिया गया है। तो आएंगे हम लोग पाएंगे, कहता है कि These above lines have been taken from Donne's poem A Hymn to God the Father। ये आपका जो है ये जो above lines है, उपयुक्त जो लाइन है हमारा, वो डन्स का एक प्रकार का डिवाइन पोएम, दैविक पोएम जो है ये हिम टू गॉड द फादर से लिया गया है, विच वॉज कंपोज ड्यूरिंग हिज इलनेस इन 1623। जो ये पोएम को जो है 1623 ईस्वी में, जिस समय वो बीमार पड़े थे, व्हेन ही वाज इन द डेथ बेड, उस समय इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। और ऑलमोस्ट उनका एज जो है लगभग उस समय 54 वर्ष का हो गया था। तो बिल्कुल आप लोगों का ये बहुत आसान लैंग्वेज में होगा डियर स्टूडेंट। और आप लोग 1-2 बार केवल वीडियो को बार बार आप जो है रिप्ले करके आप सुन लें, देख लें, तो आप लोगों को जरा सा भी डिफ़िकल्ट नहीं नज़र आएगा। और ये वेरी इजी लैंग्वेज में आप लोगों का जो आपका क्यूरी था, आप लोगों का जो डिमांड था कि सर एग्जामिनेशन पूरा सर पर है, उसके लिए आप लोगों को हम लोगों को देना ज़रूरी था। तो यहाँ पर हम लोगों को देखेंगे कि कहता है दी पोएम इज कंपोज्ड इन ए कन्वर्सेशनल टोन। अब कहता है ये पोएम को, दिस पोएम इज कंपोज्ड इन कन्वर्सेशनल टोन। ये पोएम जो है आपका कन्वर्सेशनल टोन में कंपोज किया गया है, विच इज़ ए फीचर्स ऑफ द मेटाफिजिकल, जो एक प्रकार का मेटाफिजिकल का पोइट्री का एक फीचर्स होता है। और हम लोग आगे देखेंगे, कहता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री डज नॉट डील द आउटर वर्ल्ड बट इनर वर्ल्ड। मेटाफिजिकल पोइट्री में क्या होता है कि आपका ये बाहरी दुनिया के बारे में नहीं, लेकिन इंसान के अंदर में जो कॉन्शसनेस है उसके बारे में ये डील करता है डियर। अब आगे आते हैं हम लोगों को, कहते हैं इन दीज लाइन्स द पोएट कन्फेसेस।
और इस लाइन में जो है पोएट जो है कन्फेस कर रहा है कि दैट ही इज ए सिनर, कि पोएट जो एक प्रकार का सिनर है, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, कहते हैं ही हैज बीन कमिटिंग सिंस इवन आफ्टर द प्रेजेंट। यहाँ पर पोएट जो है वो बहुत शुरुआत से जो है वो क्या कर रहा है, वो पाप कर रहा है, क्योंकि उन लोगों का पूर्वजों ने ही पाप किया था फॉरबिडन ट्री का आपका फल खा करके, जो उन लोगों को खाना नहीं चाहिए था। और यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि ही डिड नॉट लीव द हैबिट बट स्टिल ही इज कमिटिंग सिंस। और ये पोएट बोल रहा है कि वो अभी उस पाप को अभी तक नहीं छोड़ा है, वो पाप को अभी भी कर रहा है। और कहता है ही हैज़ इन्फ्लुएंस्ड अदर्स ऑल्सो टू डू द सेम। और पोएट तो पाप कर ही रहा है, बल्कि वो दूसरों को भी वो प्रेरित कर रहा है कि यही पाप किया जाए। और देखिए, हार्डली हैज़ ही अवॉइडेड सिंस ऑन सम ओकेजन बट हिज लाइफ हैज़ बीन फुल ऑफ सिंस। कहता है शायद ही कोई वैसा ओकेजन है जिसमें पोएट जो है क्या करता है, वो पाप को नहीं करता है, लेकिन ही ऑलवेज कीप्स बिजी और इन्वॉल्व इन हिज सिंफुल एक्टिविटीज। वो हमेशा सिंफुल एक्टिविटीज में बिजी रहता है। ही हैज ऑलवेज ओलोड मतलब होता है यहाँ पे डियर स्टूडेंट व्याप्त होता है, मतलब कि सम्मिलित होता है। इन हिज सिंस एंड सिंफुल एक्टिविटीज में वो जो है पोएट व्यस्त है। कहते दी पोएट हार्टली रिपेंट्स फॉर हिज सिंस। पोएट यहाँ पर जो है अपने पाप के लिए जो है वो पश्चाताप कर रहा है, रिपेंटेंस कर रहा है। हियर द पोएट सेज दैट ही इज सच ए ग्रेट सिनर दैट इवन व्हेन गॉड विल फॉरगिव हिम ही विल नॉट बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द सिंस। और पोएट को ऐसा लगता है कि मैं गॉड को मना रहा हूँ कि मेरे पाप को, हे गॉड मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि गॉड इस पाप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पाप जो है बहुत सदियों से चला आता आ रहा है। और ये फॉरबिडन फ्रूट का जो ट्री का फल था, उसको गॉड का ऑर्डर का लोगों ने डिसऑबे किया, जिसके कारण गॉड ने सारे लोगों को धरती पर फेंक दिया, इस मृत्यु लोक पर फेंक दिया कि लोग यहाँ पर जा कर के रिपेंटेंस करेंगे और पश्चाताप करेंगे। और उन लोगों ने हेवन को छोड़ दिया। लास्ट लाइन में हम लोग आते हैं। दीज लाइन रिवील द पोएट्स डीप सेंस ऑफ रिपेंटेंस। अब यहाँ पर लास्ट में जो है पोएट जो है एकदम पूरा डीप, एकदम गहरे ढंग से वो पश्चाताप कर रहा है, गॉड को वो मनाने की कोशिश कर रहा है, गॉड को कन्फेस कर रहा है। ही हैज़ डीप फेथ इन गॉड्स मर्सी। और वो गॉड के मर्सी में उनको काफ़ी मतलब कि बिलीव है, विश्वास है कि गॉड विल फॉरगिव मी, कि भगवान मुझे माफ़ करेंगे। ही इज़ ए ग्रेट सिनर। वो बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा सिनर हूँ। So will God forgive him for his sins? क्या गॉड उस पाप के लिए मुझे माफ करेंगे? The poet is hopeful to getting forgiven। और पोएट जो है उसको एक आशा लगा हुआ है कि गॉड जो है वो जरूर माफ करेंगे, और इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। अगर माफ करने वाला काम होता है तो गॉड ही करते हैं। ही कैनॉट बी फ्री फ्रॉम सिंस। बोलता है कि मैं पापों से अभी बाहर नहीं हो पाऊंगा। ही इज ए ग्रेट सिनर। वो बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। द वर्ड डन एट द एंड ऑफ दिस लाइन इज ए पन ऑन द पोएट्स नेम। और ये लास्ट में पोएट जो डन का इस्तेमाल किया है, वो यहाँ पर पोएट पन का इस्तेमाल कर रहा है। पन क्या होता है? द सिमिलैरिटी इन द साउंड बट द डिस्पैरिटी इन द मीनिंग। उसी को हम लोग पन करते हैं। दी वर्ड डन एट द एंड ऑफ द लाइन्स इज ए पन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डियर कि ये पन का इस्तेमाल किया गया है। कहता है ऑन द पोएट्स नेम विच इज द प्रोनाउंस्ड एज ए डन, जो है एक डन का प्रोनाउंस्ड किया गया है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन मॉडल सेट का जो है आप लोगों को कंप्लीट हुआ, और आप लोग जरूर से पढ़ के जाएं, और मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों का आएगा। अब सेकेंड हम लोग एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करेंगे
तो सेकेंड एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर कहता है, डॉक्टर फॉस्टस से है ये, आप लोगों का लास्ट जो है यूनिट था, कहता फॉस्टस नाउ हैज द बट वन बेयर आवर टू लिव। यहाँ पर फॉस्टस जो है बोल रहा है ऑन आवर टू लिव, कहते हैं एंड देन द मस्ट बी डैम्ड परपेचुअली, और कहते हैं स्टिल स्टैंड स्टिल यू एवर मूविंग स्फीयर्स ऑफ हेवन, दैट time make cease and the midnight never come, fair nature's eye rise again and make perpetual day, or let this hour but a year, a month, a week, a natural day, that Faustus may repent and save his soul। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को बहुत मैंने मेहनत से बनाया है ये कंटेंट को, और अगर आप लोग जो है अगर वीडियो को अगर लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। अब इस लाइन में पोएट क्या कहना चाह रहा है, एक्चुअली ये लाइन कहाँ पर है डियर, ये लाइन वहाँ पर है जो डॉक्टर फॉस्टस जो है 24 साल तक वो पूरा ऐशो आराम और लग्जरियस का ज़िंदगी जीता है, लेकिन वो सैटन क्या करता है, वो 24 वर्ष के बाद जो है उसका सॉल लेने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर वो जो है काफ़ी वो घबराया हुआ है, एक्चुअली वो गॉड के ऑर्डर को डिसऑबे किया था, फिर भी वो क्या करता है देखिए, अब कहता है दीज लाइन्स, और ये कुछ नहीं करना है, केवल आपको जानना है डियर कि ये किस आपका पोएम्स का लाइन्स है या तो किस आपका ड्रामा का लाइन्स है। अगर आपको लाइन समझ में आ जा रहा है तो आप डायरेक्ट लिखिए दी अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आपका डॉक्टर फॉस्टस, रिटन बाय ग्रेट आपका एलिजाबेथन ट्रेजेडियन आपका क्रिस्टोफर मार्लो, इस तरह का के, और आप अगर समरी आप लोगों को दिमाग में है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। वही कहता है दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय डॉक्टर फॉस्टस बेयरली एन आवर बिफोर ही सॉल विल बी टेकन बाय द डेविल। कहता है बस ये बात जो है डॉक्टर फॉस्टस बोलता है कब, बस मात्र 1 घंटा रहता है कि उसके पास यमराज आने वाले होते हैं, मेफिस्टोफेलिस आने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर गॉड बोलता है कि आपने सारी उम्र में, आपने बचपन में, अपनी किशोरावस्था में, अपने जवानी में, और इवन कि आपने ओल्ड एज में मुझे मतलब कि तुमने याद नहीं किया और मुझे रिमेंबर नहीं किया, तो मैं आप लास्ट मोमेंट में हाउ कैन आई हेल्प यू, गॉड बोलते हैं कि मैं क्यों अब ये समय निकल गया है, मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। तो ये डॉक्टर फॉस्टस का एक ट्रेजिडी जो है डियर स्टूडेंट, एवरी वन का ट्रेजिडी है, हर एक इंसान के साथ में ही होता है। एक हमारा कोटेशन भी है कि सुख में सुमिरन करे सब, दुख में करे ना कोई, तो यहीं पर डॉक्टर फॉस्टस के साथ में भी हो रहा है, जो हम लोगों को मानव जीवन में भी ऐसा ही होता है। कहते द वेरी थॉट ऑफ द अप्रोचिंग मोमेंट व्हेन हिज सॉल विल बी कैरिड फ्रॉम द वर्ल्ड टू द हेल फॉर द एवर ऑफ द टॉर्मेंटेड बाय द बियॉन्ड ऑल द मेजर्स। और डॉक्टर फॉस्टस का यहाँ जो है सॉल को जो है एक शैतान आता है और घसीटते हुए जो है वो कहाँ पर ले जा रहा है, वो नर्क में ले जा रहा है, जहन्नुम में ले जा रहा है, दोजक में ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऐशो आराम किया और ब्लैक मैजिक का सहारा लिया और वो अपना गॉड को भूल गए, समझिए। ही इज एक्सप्रेसिंग हियर द डिजायर दैट ही इज नो मोर देन ए ड्रीम, और वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसको लग रहा है कि एक प्रकार का ड्रीम है और सैटन जो नहीं लेने के लिए आएगा। ही वॉन्ट्स टाइम टू स्टॉप, वो बोलता है कि कुछ समय दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब यमराज आते हैं तो वो आपको लेकर के चले जाते हैं। He calls upon the spheres of the heaven of suspend their motion. अब यहाँ पे क्या होता है, कहता है he calls upon, हाँ, he is earning the midnight of the hour when the devil will pluck his soul out of the body, possess it perpetually in the hell should never come.
और वो बोल रहा है कि आपका जो है सूरज को रुकवाना चाहता है और सारा चीज़ करवाना चाहता है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देयर शुड बी ए डिसऑर्डर इन टाइम, और वो कहता है कि एक प्रकार का टाइम का डिसऑर्डर होगा। सॉरी डिस्ट, अब कहता है द मॉर्निंग शुड कम अगेन विद द फेयर सन एंड द पुश फॉरवर्ड अप्रोचिंग मिडनाइट ऑफ द डूम। अब क्या होता है कि मॉर्निंग जो है ना, वो मॉर्निंग से तुरंत आपका दोपहर हो रहा है और दोपहर से तुरंत शाम हो रहा है। कहने का मतलब है कि डॉक्टर फॉस्टस के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब उसके सॉल को, उसकी आत्मा को घसीट के ले जाएगा। मैंने आप लोगों को मैंने बताया था कि सॉल जो होता है वो नेवर डाइज, बट सॉल जो है एक प्रकार का भगवत गीता में बोला गया है कि एक आपका हमारा बॉडी जो होता है एक प्रकार का कपड़ा है, और उस हमारा जो शरीर जो है वो अपना, जब आदमी का कोई डेथ होता है तो समझिए वो कपड़े को चेंज कर रहा है, ये आत्मा जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पर भी डॉक्टर फॉस्टस के साथ में वही होने वाला है। अब कहता है लेट द प्रेजेंट टाइम एक्सटेंडेड इटसेल्फ आइदर इनटू अ परपेचुअल डे और ए मंथ और ए वीक और ए सिंगल डे सो दैट ही मे रिपेंट ऑफ द सेव ऑफ द सॉल। वो कहता है कि वो बोल रहा है कि शायद गॉड मुझे कुछ और समय दो, कुछ समय का मोहलत और दो, ताकि मैं जो है आपकी शरण में आ सकूं। तो देखिए आपका गॉड जो है, गॉड के पास जाना थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन जो है ज़्यादातर लोग जो है नेक्रोमेंसी का सहारा लेते हैं, जादू टोना का या तो ओझा गुनी का, फिर भी उस लोग जो है उतना सक्सेस नहीं हो पाता है, और उन लोगों को ब्लैक मैजिक में जो है उतना सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाता है जितना गॉड का में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेट दी हॉर्सेस ऑफ द नाइट रन सोलिड, आवर्स होगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग सुधार लोगे, आवर्स होगा। लेट द आवर्स ऑफ द नाइट रन सोलिडली बट फॉस्टस प्रेयर्स हैव नो इफेक्ट। लेकिन अब वो अंतिम क्षण में गॉड को प्रे कर रहा है, दिस वुड नॉट बी फ्रूटफुल, ये एकदम फ्रूटफुल नहीं होगा। मैंने वही बात अभी जो पिछले बार रिपीट किया, मतलब कि दुख में सुमिरन करे सब कोई, सुख में करे ना कोई, वही हाल है यहाँ पर। कहता है द क्राई ऑफ करप्ट सॉल इवोक्स ऑफ द फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम द गॉड एबव्स, द स्टार कंटिन्यू मूव and the time continue run, the clock will return of the from a strike of the hour when the devil will come and the Faustus will be damned। कहता है कि सूरज को कोई रोक नहीं सकता है, तारों को चमकने से कोई रोक नहीं सकता है, और समय का जो सुई है घड़ी का वो कोई रोक नहीं सकता है। वैसे ही मृत्यु का जो है आपका समय वो आता है तो वो इंसान चला जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है देयर इज ए क्लियर इम्प्लीकेशन इन द पैसेज दैट वन कैनॉट एस्केप द फ्रूट ऑफ एक्शंस बाय द लास्ट मिनट प्रेयर्स। गॉड्स लॉ आर स्ट्रिक्ट, भगवान के द्वारा जो लॉ बनाया गया है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। हालांकि भगवान का रास्ते में थोड़ा सा विलम्ब होती है, कठिनाइयाँ होती है, लेकिन आपको जो है सही मार्ग में आपको चले जाते हैं। वो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जादू टोना अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट तुरंत देखने को मिलता है। गॉड्स लॉ आर द स्ट्रिक्ट, द रिपेंटेंस प्रेयर कैन नॉट बी चेंज देम स्ट्रीट ऑफ द ही नीड्स। तो आप लोग जो है डियर स्टूडेंट, इसका जो है आप लोग जो है स्क्रीनशॉट करके आप लोग कर लें। डॉक्टर फॉस्टस से ये है, और फिर एक डॉक्टर फॉस्टस का ही एक आपका जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है, इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन इसमें देना चाहता हूँ कि कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल ऑफ अ स्टेट एंड द बर्न इन ए अपोलोज लोरियल बो। तो आप लोगों को जो है ये वाला अगर आएगा तो आप लोग जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो है खुद ही कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ और आपके पास ज़्यादा समय है भी नहीं है अभी आप लोगों को। तो एक इसका मेन मेरा मकसद जो है, मोटो क्या है, आप लोगों को हाउ टू प्रेजेंट ए आइडिया एंड हाउ टू यू राइट योर आंसर
and how do you build your confidence in your examination, this is the main thing for you। ये आप लोगों के लिए काफ़ी है। और एक मैं आप लोगों के एक एक्सप्लेनेशन लेकर के आ रहा हूँ, ये जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ये आपका ऑल दी वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये आपका जो है एज यू लाइक इट का है और आपका जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहता ऑल दी वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड, एक मिनट, हाँ यहाँ पर हम लोग पाएंगे, देखिए कहता है ऑल दी वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल दी मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर दे entrances and one man in his time plays many parts, his acts is being 7 stages। देखिए यहाँ पर एक लाइन जो है यहाँ पर जो लिया गया है डियर स्टूडेंट्स, ये एज यू लाइक इट के में ये से लिया गया है, ये लाइन जो आपका विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर इस कहानी के अनुसार या हम लोग देखेंगे कि ड्यूक सीनियर को जो है उसका भाई ड्यूक आपका फ्रेडरिक जो है वो जंगल में वेनिस कर देता है, जिसके कारण जो है क्या होता है यहाँ पर कि वो अपना केयर फ्री लाइफ को जो है वहाँ पर बिता रहा है। तो ये जो सॉन्ग है और जो प्रेजेंट लाइन है, ये लाइन जो है आपका एक मेलंकली कैरेक्टर जैक्स के द्वारा ये कहा गया है। अब कहता है कि दीज अबव लाइन्स, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कहता है दीज अबव लाइन्स, और ये अबव लाइन जो है हमारा ये दीज अबव लाइन्स, थोड़ा सा एक मिनट, आप कहते हैं दीज अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट, ये एज यू लाइक इट से लिया गया है, इन एक्ट 2 और सीन 7 से ये लिया गया है। अब यहाँ पर हमारा कह रहा है कि दीज लाइन हैव बीन संग बाय मोस्ट मेलंकली कैरेक्टर जैक्स, ये मेलंकली कैरेक्टर जैक्स के द्वारा ये यहाँ पर गाया गया है, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं जैक्स के द्वारा, है ना। कहते हैं ड्यूक सीनियर इज बैनिस्ड बाय यंगर ब्रदर, ड्यूक सीनियर को जो है उसका छोटा भाई जो है उसको खदेड़ देता है, बेनिस मतलब होता है खदेड़ना, ये उसको खदेड़ देता है बाय यंगर ब्रदर। ही इज ए स्पेंडिंग ए केयर फ्री लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, और वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में जो है अपना केयर फ्री लाइफ को जो है वो व्यतीत कर रहा है। ड्यूक सीनियर इज सिटिंग इन द फॉरेस्ट, ड्यूक सीनियर जो है अपना फॉरेस्ट में बैठे हुए हैं विथ हिज फ्रेंड्स, और अपने मित्रों के साथ में वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। दे आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और उन लोग जो है वहाँ पर जो है ब्यूटी ऑफ द नेचर के बारे में डिस्कस ही कर रहे होते हैं। कहते दे आर अबाउट टू बिगिन देयर फूड and when Orlando comes in, the drawn sword in the hands on threatens they are not to take a morsel of food। देखिए यहाँ पर ड्यूक सीनियर और ड्यूक सीनियर के साथ में जैक्स और उसके और सारे वहाँ पर फ्रेंड्स लोग क्या कर रहा है, वहाँ पर बैठे हुए हैं और उन लोग जो है भोजन लेने वाला ही होता है। तो उसी समय ऑर्लैंडो जो है ना वहाँ पर पहुँच जाता है, वो तलवार खींच लेता है अपना, और वो ड्यूक सीनियर को धमकाता है और बोलने लगता है कि तुम जो है अभी एक भी अगर अनाज का जो है नेवला अगर मुंह में लिया तो तुमको आप लोगों को जो है यहाँ पर वो मार देंगे। लेकिन अब क्या होता है, बट द ड्यूक स्पीक्स टू हिम पोलाइटली एंड सिंपैथेटिकली, लेकिन ड्यूक ने क्या किया, बड़ा पोलाइटली तरीके से जो है वो वहाँ पर बोलता है। ऑर्लैंडो गोज फ्रॉम देयर, ऑर्लैंडो जो है वहाँ से चला जाता है, थिंकिंग द ड्यूक फॉर हिज काइंडनेस एंड सिंपैथी, और वो ऑर्लैंडो का सिंपैथी के बारे में सोचने लगता है। ड्यूक सीनियर टेल्स जैक्स दैट इन दिस वर्ल्ड विच इज ए वाइड एंड यूनिवर्सल थिएटर,
और ड्यूक सीनियर जो है जैक्स को जैक्स से बोल रहा है कि ये आपका जो है आपका ये वर्ल्ड जो है एक बहुत बड़ा थिएटर है, विच इज़ लाइक ए वाइड यूनिवर्सल थिएटर, एक बहुत बड़ा एक यूनिवर्सल थिएटर का एक अखाड़ा है। कहते हैं देयर आर मेन हु आर द मच मोर द माइजरेबल एंड द अनफॉर्चुनेट ऑफ देम। कहते हैं जेक्स से दैट द होल वर्ल्ड इज ए वास्ट थिएटर। और जेक्स का कहना है कि ये पूरा वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा एक रंगमंच है, आपका थिएटर है। कहता है ऑल मेन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स इन इट। और जहाँ पर जितने आप ये संसार में लोग देख रहे हैं मेन एंड वीमेन, एक प्रकार का क्या है, इस प्रकार का वो प्लेयर्स है। दे कम ऑन द स्टेज ऑफ द लाइफ एट देयर बर्थ एंड लीव इट आफ्टर द डेथ। उन लोग जो है 7 फेज में ड्रामा खेलने के लिए आता है डियर स्टूडेंट, और उन लोग जो है वो 7 फेज में ड्रामा खेल करके चला जाता है। ए मेन्स लाइफ इज नथिंग बट ए रिपीटेशन ऑफ द लाइफ्स ऑफ द अदर मैन। वही कहता है कि आदमी का लाइफ जो है कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का रिपीटेशन ऑफ अदर मैन। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे व्यक्तियों का जो है वहाँ पर जो है रिपीट करते हैं, समझिए ना। और कहता है ए मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस अकॉर्डिंग टू हिज एज एंड द प्लेयर्स। डिफरेंट रोल्स इन ए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द मेन्स आर लाइक ऑफ द 7 एक्ट्स ऑफ द ड्रामा। आदमी इस धरती पर आता है तो वो जो है 7 स्टेज में जो है वो ड्रामा को प्ले करता है। कहने का मतलब है 7 स्टेज में वो अपना जीवन रूपी ड्रामा को खेलता है और फिर वो चला जाता है। जैसे कि एक रियल ड्रामा में एक्ट होता है 5 और 7 सॉरी डियर। कहते हैं आप 7 एक्ट क्या है, आप पहला कहता है इन्फेंट, जिस समय बच्चा जन्म लेता है। और दूसरा स्टेज क्या है, स्कूल गोइंग, बच्चा स्कूल जाने लगता है। और थर्ड है आपका लवर स्टेज, जिसको आपको किशोरावस्था में होता है। और फोर्थ में आपका हो गया सोल्जर का अवस्था हो गया। और फिर आपका जज वाला अवस्था हो गया, फिर इल्डरली मैन हो गया, और फाइनली दी ओल्ड मैन हो गया। तो आदमी का लाइफ जो है ए मैन्स लाइफ बिगिनस एट द हिज बर्थ एंड एंड्स हिज डेथ। आदमी का जो है जीवन जो है उसका चालू होता है जन्म से और उसका मृत्यु तक जो है वो 7 स्टेज में ड्रामा खेल करके वो चला जाता है डियर स्टूडेंट। तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है ये एग्जामिनेशन के लिए ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। और मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। एक ये आज का पहला वीडियो है और कुछ उसमें जो है सेकेंड वीडियोज़ में जो है आपका जो कुछ छूट गया है मॉडल सेट का, उसका आंसर इसमें रहेगा डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों का अगर प्रेम अगर प्यार अगर मिलता रहेगा तो मैं आगे वीडियो में बनाता रहूँगा। और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग जो है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सही ढंग से करें।